श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपाय जो कि गुरुजी व्यास पीठ से बताते हैं, उन्हीं उपायों को इस चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से करके दिखाया जाता है ताकि उपाय सही से समझ में आ सके और उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ हम प्राप्त कर सकें। तो पहला जो उपाय है, वैशाख महीने में गुरुजी ने यह उपाय केवल वैशाख माह में ही किया जाता है। अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा, शिव भक्ति शिव महापुराण की कथा जो कि परतवाड़ा महाराष्ट्र में पूर्ण हुई है, उसी कथा में गुरुजी ने इस उपाय को बताया है। गुरुजी ने कहा, यदि किसी को संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है अर्थात संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, विवाह को 30 वर्ष हो गए हैं या इससे अधिक भी हो गए हैं, तो इस वैशाख माह में एक सरल सा उपाय आप करके अधिक से अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। करना क्या है, आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल के पत्ते को लेकर और 1 लोटा शुद्ध जल। लोटा जल कैसे लेना है, आपको मिट्टी के पात्र का जल लेना है। आपके घर में जो मिट्टी का पात्र हो, परिंदा हो, जिसमें से आप पानी पीते हो, या तो फिर आप छोटा सा जो दीपक रहता है उस दीपक में भी रात्रि को जल भर के रख सकते हैं और अपने तांबे के कलश में जल भर के और उसमें उस दीपक के जल को डाल लेना है और लेकर आपको चले जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर उस पत्ते को रख दीजिए जड़ में ले जाकर, और उसी पत्ते के ऊपर जो आपने एक तांबे के कलश भर के जल लिया है उस जल को थोड़ा थोड़ा करके 7 बार गिराना है। 1 बार गिराइए, आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। पत्ते पर 1 बार जल गिराइए, पिपलेश्वर महादेव बोलिए, फिर दूसरी बार जल गिराइए, फिर पिपलेश्वर महादेव बोलिए। एक ही कलश में से 7 बार आपको जल चढ़ाना है। आखिरी बार में पूरा जल पत्ते के ऊपर चढ़ा दीजिए। फिर उस पत्ते को वहाँ से उठाकर ले आना है अपनी कामना कहकर संतान प्राप्ति के लिए, और पत्ते को लाकर घर में आपको दूध में उबाल के, आप यह उपाय दिन में कर रहे हैं और पत्ते को आप दूध यदि आप दिन में पीना चाहते हैं तो दिन में पी लें, नहीं तो रात्रि को सोते समय आप उस दूध में पत्ते को उबाल लें। उबालने के पश्चात पति पत्नी दोनों को इस दूध का सेवन करना है। यह उपाय पति भी कर सकता है, पत्नी भी, दोनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा वैशाख के महीने में इस उपाय को आप कभी भी सिर्फ वैशाख में ही करना है। 3 से 4 बार करके देखिए, यदि आपको संतान नहीं हो रही थी तो संतान प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो कुछ ही दिन वैशाख माह के शेष बचे हैं। आप यदि संतान प्राप्ति के लिए कोई अच्छा उपाय ढूंढ रहे हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपके आसपास पड़ोस में कोई हो ऐसे जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप उन्हें भी इस उपाय को शेयर करके अवश्य ही बताइएगा ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। यह गुरुजी का बताया हुआ नया और विशेष उपाय है, केवल वैशाख में ही किया जाता है, अवश्य ही कीजिएगा। दूसरा उपाय है वैशाख माह का मनोकामना पूर्ति का। यह उपाय है, कोई भी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस सरल से उपाय को ज़रूर कीजिएगा। इस उपाय के अंतर्गत भी आपको शीतल जल लेना है। शीतल जल अर्थात जो मिट्टी के कलश का जल होता है उसको हम वैशाख माह में ही भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, शीतल जल। तो आप फिर से मिट्टी के पात्र का ही जल ले लेना है। आपको मिट्टी के कलश का जल तांबे के पात्र में डालने के पश्चात आपको चले जाना है महादेव के मंदिर और उसमें आप एक बेलपत्री भी डाल दीजिए। बेलपत्री आपको घर पे नहीं मिल रही है तो आप बाबा के मंदिर में जाके उसको धो करके फिर बेलपत्री को कलश के अंदर भी डाल सकते हैं, पर बेलपत्री को डालना है आपको कलश के जल में। आपको उंगली नहीं डुबानी है, कलश के जल को आपको हाथ से स्पर्श नहीं करना है, बस बेलपत्री की डंडी पकड़ के और बेलपत्री को कलश के अंदर डाल दीजिए। फिर पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे ही समर्पित करना है आपको। ऐसे नहीं है कि गणेश जी, कार्तिकेय जी, नहीं। बेलपत्री का जो जल है वह पूरा आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, आपकी जो भी कामना हो वह कहते हुए पूरा जल भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे से समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के पश्चात बेलपत्री यदि आपके कलश में रह जाती है तो उसे आप अपने हाथ से निकाल के भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जब चढ़ाएंगे तब बेलपत्री की जो डंडी है उसका मुख जलाधारी की ओर, अर्थात जो बेलपत्री की डंडी है, डंडी का मुख होना चाहिए जिस तरफ से जल बह करके नीचे जाता है, उस तरफ बेलपत्री की डंडी का मुख होना चाहिए। दोनों ही उपाय वैशाख माह के हैं। आप इन उपायों को किसी भी दिन कर सकते हैं, केवल वैशाख माह में ही यह उपाय करने हैं।
जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि उपाय आपको कहीं पे समझ नहीं आते हैं तो आप अवश्य ही कमेंट करके पूछिएगा। आप किसी प्रकार का कोई उपाय चाहते हैं तो भी आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वह उपाय करके अवश्य ही दिखाऊंगी। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बाबा जी का जयकारा अवश्य ही लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।